लाइफ के इस गोल्डन रूल को अगर आपने अपना लिया तो आपकी लाइफ बेहतर क्या बेहतरीन हो जाएगी। आपकी लाइफ में पीस भी आएगा, सक्सेस भी आएगी, आपको वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी जो आप चाहते हैं कि लोग आपकी करें। तो उसके लिए ये गोल्डन रूल अगर आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं। तो क्या है ये चीज़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं, जो जीवन जीने के लिए हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में, एक और ग्रोथ माइंडसेट के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ। पॉइंट है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है। आप कितना कमाते हैं, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, आपके लव रिलेटिव्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में पर्सनली क्या चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, आपकी फैमिली में क्या सीक्रेट्स हैं, अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो यकीन मानिए कि उन लोगों की आपकी लाइफ में दखल देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये वही लोग हैं जो आपकी लाइफ को फिर ऐसी दिशा दे सकते हैं जहां आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बट वहीं पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे अपनी लाइफ को उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में कियोस आएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और लोगों को मौका मिल जाता है कि इसकी लाइफ में तो बहुत पीस है, इसको कुछ ऐसा एडवाइस दो, इसको कुछ ऐसा कहो कि जिससे कि ये परेशान हो जाए, क्योंकि हम परेशान हैं तो हम इसको कैसे जीने दें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी लाइफ के अच्छे एरियाज़ को भी लोगों से शेयर करने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, और जब आप बताने लगते हो तो वहीं से आता है प्रॉब्लम। उन लोगों का दखल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो अगर लाइफ को अच्छे से जीना है तो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को किसी से भी शेयर आपको नहीं करना है। पॉइंट है, अगर लाइफ को पीसफुली जीना है, आपको स्ट्रेस फ्री जीना है, तो सही काम करने के लिए ना किसी से परमिशन मत लीजिए। ये सही काम वही है जो आपको हैप्पीनेस देता है। आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई ड्रीम जॉब है, आपको उसके लिए टाइम निकालना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आप ये डिज़र्व करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, और ना कभी थी। क्योंकि आप इस कैपेबल हैं कि आप अपनी लाइफ को क्या दिशा दे सकते हैं, कौन सा रास्ता दे सकते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी जॉब, कौन से लोग, किन चीज़ों के साथ आप इन्वॉल्व होंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मैं उस इंसान से पूछ लेता हूँ, वो मुझे अगर कहेगा कि ये जॉब, ये हॉबी, ये काम मुझे करना चाहिए तो ही मैं करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही इंसान से जवाब देना है, वो आपकी इंटरनल सेल्फ। आपको अपने आप से पूछना है कि वो काम आपको कितना खुशी देता है, आपको कितना पीस देता है। क्या आप अपने आप को हैप्पीली उस काम के साथ जब करते हैं आपके माइंड में पीस आता है, आपको वो खुशी मिलती है उस काम को करने में जो आप कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सोल की कॉलिंग है, वो आप डिज़र्व करते हैं करना, वो आपको हैप्पीनेस देगा, वो आपको फुलफिल फील कराएगा, वो आपको लाइफ में एक्चुअल में कामनेस देगा। तो सही काम करने के लिए कभी भी किसी से परमिशन नहीं लेनी है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी फाइनेंस हो, आपका करियर हो, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, जो भी आपको डेवलपमेंट करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, किसी से पूछने की कोई नीड नहीं है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा लगता है ना कि यार इस इंसान के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसको कुछ भी बात बताता हूँ ये मुझे हर इंसान के लिए भड़काता है, ये मेरे कान भरता है, जब भी मैं इस इंसान के पास आता हूँ ना मुझे निगेटिविटी फील होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको उसे कभी भी अपनी लाइफ की अपडेट नहीं देनी है। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप किससे मैरिज कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन इंसान है, आपके दोस्त कौन है, आप कहाँ जाते हो, आपका क्या रूटीन है, शेयर नहीं करना है। क्योंकि ये वही इंसान है जो आपके पॉजिटिव चीज़ों को निगेटिव कर सकता है, आपके बारे में गॉसिप फैला सकता है, आपके माइंडसेट को बदल सकता है। आप किसी अच्छे काम को करने जा रहे होंगे, बट एक वही इंसान होगा जो उस काम को करते करते आपको रोक देगा। आपकी अच्छी मैरिज चल रही होगी, आप उस इंसान को जाके सारी अपडेट देंगी, वो आपकी ही वाइफ के बारे में, आपके ही हस्बैंड के बारे में आपको भड़काएगा या भड़काएगी, कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको निगेटिविटी थ्रो करता है, आपको निगेटिव बोलता है,
आपको आपके आसपास के लोगों के बारे में भड़काता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उससे दूर रहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डेंजरस है जो आपके लिए सही नहीं है। 4 पॉइंट है, असली ताकत, असली स्ट्रेंथ है अकेले रहने में। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप अकेले रहना सीखते हैं ना, दैट मीन्स कि आपका कोई भी एम है, कोई भी गोल है, आपकी सक्सेस के जो रेट हैं वो 10 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख गया ना, अकेले में खुश रहना सीख गया, अकेले खाना खाना सीख गया, अकेले रेस्टोरेंट में जाके खाना सीख गया, अकेले घूमना सीख गया, अकेले इंजॉय करना सीख गया, अपनी कंपनी के साथ कंफर्टेबल रहना सीख गया, उस इंसान से ज़्यादा सक्सेसफुल, उस इंसान से ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर फिर कोडिपेंडेंसी जनरेट नहीं होती। बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खुश रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, बट इसे कभी भी इस तरीके से मत होने दें कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय आए कि आपको अकेले खाना पड़ रहा है, आपको अकेले घूमना पड़ रहा है, तो क्योंकि लाइफ सबकी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो मेक श्योर आप प्रिपेयर रहें कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं, आप अपने आप के साथ रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले खुश रहना सीख सकते हैं, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले टाइम जो होता है वो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, उसे मैं सही चीज़ों में लगा सकता हूँ, एक अच्छी किताब पढ़ के, अपने लक्ष्य को पाके, अपने विजडम को पाके, अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में, अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, अपने बिजनेस में उस टाइम को कैसे लगा सकता हूँ। तो अकेले रहना आपकी सक्सेस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है जब किसी को भी आपके बारे में नहीं पता होता। तो अगर आप अकेले हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो यकीन मानिए आप वही इंसान हैं जो कि अपने एम को क्रैक कर सकता है। तो बिल्कुल आप वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि आपने अकेला रहना सीख लिया है। और यही लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि आप वो इंसान हैं कि आपको लाइफ ने ऐसा बना दिया है, आपको सिखा दिया है कि आपको किसी की नीड फील नहीं होती। आप कंफर्टेबल हैं, आप सबके साथ भी कंफर्टेबल हैं, आप सबके बिना भी कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अपना लिया है, आपने अपने आप को समझ लिया है कि एक ऐसा ही इंसान है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो है आप खुद। 5th पॉइंट है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उस इंसान को कितना फ़र्क पड़ता है अगर मैंने उससे बात नहीं की। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सोचते हैं, सामने वाला ऐसा नहीं सोचता है। कई बार हम वही सोचते हैं जितना कि हमें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से, मेरे इस काम को करने से, मेरे इन चीज़ों को करने से किसी को बुरा लगेगा। और हम कई बार अपने आप को नेगलेक्ट करके उस काम को कभी करते नहीं हैं। कोई ऐसा काम जो आपको खुशी देता हो, चाहे वो कुकिंग करना हो, चाहे वो सिंगिंग करना हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा करना हो जो आपको अपलिफ्ट करता हो, जो आपको हैप्पीनेस देता हो, तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम दूसरों की वजह से काम करना ही स्टार्ट नहीं करते। हम नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार वो क्या सोचेगा। ये सिर्फ हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो इंसान वो सोचता ही नहीं है। तो अगर लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जीना है, इन्जॉय करना है, तो कभी नहीं सोचो कि वो क्या सोचेगा। आपको जो करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस अर्थ में टेम्परेरी हैं। जो भी काम करना है आप खुलकर कीजिए, क्योंकि यहाँ परमानेंट कोई भी नहीं है, ना आप हैं ना हम हैं। तो लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। एक ही इंसान की केयर कीजिए, वो है आप खुद। अपने आप को खुश रखना सीखिए, यही लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। 6 पॉइंट है, लोगों को ओवर एक्सप्लेनेशन देना छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मैं उस इंसान को ये समझा दूंगा, ये बता दूंगा, वो इंसान ये सोच रहा होगा, तो ओवरली हम खुद को एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपकी कोई गलती होती भी नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया होता है, बट हमारी आदत होती है कि मुझे उसे ये बताना है, मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने ये यूँ किया। क्यों बताना है? आप क्यों परेशान हैं? आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ अपने आप को समझाना है कि आपने जो किया वो सही था। आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आपने किसी का मर्डर नहीं किया। तो आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के पीछे तो बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है जो आपके साथ नहीं रहना चाहते, बट आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हैं। उन रिश्तों को, उन लोगों को, उस जगह में जो कि आपको पसंद नहीं करते, जो आपके साथ रहना नहीं चाहते। जो आप रहते हो तो वो आपसे आगे आगे भागते हैं।
तो ऐसे रिश्तों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको कंफर्टेबल नहीं होना है उनकी एनर्जी के साथ, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से ड्रेन्ड कर देंगी। इनकी प्रेजेंस में ना आपका जो नर्वस सिस्टम है ये हिल जाता है, आपको पता नहीं लगता, बट आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप ओवरली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हर किसी को बता रहे हैं, हर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को, जिसकी नीड कभी होती ही नहीं है। तो ये नीड किसी को नहीं है कि आप हर किसी को बताएं। आप शांत रहें, आप काम रहें, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है, आपको पता है, दैट्स इनफ, इतना ही काफ़ी है। अब ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। जितना आपको पता है उतना ही काफ़ी है। 7 पॉइंट है, रिस्पेक्ट चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो कम बोलना स्टार्ट कीजिए। यस, कम बोलिए। जितना ज़्यादा आप कम बोलेंगे, लोगों के लिए एक ऐसा मिस्ट्री बॉक्स आप क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। वो ही इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। यस, क्योंकि वो लोग जो हर किसी से बात करते हैं ना, ओवरली खुद को एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, कूल बनने के लिए अपनी लाइफ में हर किसी को ऐड करते रहते हैं, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि इन लोगों को खुद की रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट करना है, दूसरों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, लोगों को ओवरली एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दीजिए, लोगों के साथ इस तरीके से मत रहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आपके मुंह से निकल रहा है, आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आपको अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है। तो खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो अपने आप की, अपने शब्दों की रिस्पेक्ट कीजिए कि आप कब, कहाँ, किससे और किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं आप और किस इंसान से कैसे बात कर रहे हैं। तो जब आप अपने शब्दों की, अपनी बातों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक ऐसा मिस्ट्री बॉक्स बन जाते हैं जिसको वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल इंसान हो जो कुछ तो सोच रहा है, जिसके साथ लोग बात करना चाहते हैं, जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं, जिसके अंदर ये विजडम है, ये नॉलेज है, जिसको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या करना है, और इन सारी चीज़ों के साथ आप अपने आप को रूल करते हैं। दैट मीन्स कि आप वो इंसान है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी प्रेजेंस की, आपके होने की, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी की, क्योंकि आपने खुद की रिस्पेक्ट करनी सीख ली है। आपको अपने शब्दों की रिस्पेक्ट है, आपको पता है किस इंसान से कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, कितना इसको जानने की ज़रूरत है, तब ही लोग एक्चुअल में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक्चुअल में अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, पीस चाहिए, कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ की, कुछ आपके गोल है, एम है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए। इन सारी चीज़ों में आप क्या फॉलो करते हैं, आपके क्या लाइफ के गोल्डन रूल हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप बताते हैं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, वो भी अपनी लाइफ को देख पाते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप एक काइंड इंसान हैं, ज़रूर से शेयर कीजिए और अपने इष्ट का, परमात्मा का ज़रूर से धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, इस अर्थ में आप आए हैं और अपनी लाइफ को आप हैप्पीली, पीसफुली जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के, कि आप कैसे अपनी लाइफ को रूल करते हैं, क्या आपके प्रिंसिपल हैं, क्या आपकी कोर बिलीफ सिस्टम है, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके इस डिवाइन चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।